कभी आपने सोचा है, जब जीवन का तूफान हमारे चारों ओर उथल पुथल मचा रहा होता है, तब भी कोई योगी, कोई संत अडिग कैसे रह पाता है? जब संदेह, भय और पीड़ा की लहरें हमें डुबोने लगती हैं, तब भी उनका मन किसी शांत गहरी झील की तरह स्थिर क्यों होता है? ये कोई चमत्कार नहीं, न ही कोई रहस्यमयी शक्ति। ये एक विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान। एक ऐसा शाश्वत सत्य जो सदियों से गुरुओं ने अपने सबसे समर्पित शिष्यों को सौंपा है। और आज हम उसी सत्य के पहले पन्ने को खोलने जा रहे हैं। एक ऐसे ही महागुरु परमहंस योगानंद, जिनकी आंखें आज भी साधकों के हृदय में शांति का संचार करती हैं। उन्होंने लिखा था, शांत मन वही पा सकता है जो आत्मा की मौन आवाज को सुनना सीख जाए। लेकिन कैसे? इस भाग दौड़, शोर और महत्वाकांक्षा से भरी दुनिया में हम अपने भीतर उस मौन तक कैसे पहुंचे? कैसे हम उस योगी की तरह बने जिसके मन पर बाहर का कोई कोलाहल असर नहीं करता? सोल शक्ति में आपका स्वागत है। आज हम उस रहस्य की यात्रा पर निकल रहे हैं जिसका नाम है शांत मन का रहस्य। ये मन, हमारा अपना मन, जो एक पल भी चुप नहीं बैठता, विचारों की एक अनंत नदी जो भूतकाल के पश्चाताप और भविष्य की चिंताओं के बीच लगातार बहती रहती है। एक क्षण के लिए भी अगर मौन छा जाए तो ये बेचैन हो उठता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का द्वार भी। एक अशांत मन हर घड़ी अपनी खुशी, अपना संतोष, अपनी पहचान बाहर की दुनिया में खोजता है, दूसरों की प्रशंसा में, भौतिक वस्तुओं में, रिश्तों की सुरक्षा में। लेकिन ये भूल जाता है कि जिस खजाने की उसे तलाश है वो उसके भीतर ही छिपा है। आप स्वयं अनुभव कीजिए, जब मन बेचैन होता है तो दुनिया की सबसे सुंदर चीज भी फीकी लगती है। मनपसंद भोजन बेस्वाद हो जाता है, प्रियजनों का साथ बोझ लगने लगता है और समय जैसे रुक सा जाता है। ऐसा मन एक प्यासे हिरण की तरह है जो रेगिस्तान में मृग तृष्णा के पीछे भागता रहता है, ये जाने बिना कि अमृत का झरना तो उसके अपने हृदय में ही बह रहा है। लेकिन एक योगी, वो इस बाहरी दौड़ से थक कर अपने भीतर की ओर मुड़ चुका होता है। वो जानता है कि मैं ये चंचल मन नहीं हूं, मैं इन आते जाते विचारों से कहीं ज्यादा गहरा, शांत और विशाल हूं। मैं अपने विचारों का दास नहीं, उनका स्वामी बन जाता हूं। शायद आपने भी जीवन में कभी उस जादुई मढ़ को महसूस किया होगा, जब कुछ पलों के लिए सब कुछ थम गया था। न कोई विचार, न कोई चिंता, न कोई योजना, बस एक गहरा, सुकून भरा मौन। वही क्षण ध्यान की पहली झलक है, वही क्षण आत्मा का पहला स्पर्श है। योगानंद जी ने कहा था, जब तुम अपने विचारों के शोर से ऊपर उठकर खड़े हो जाते हो, तब तुम आत्मा की असीम शक्ति को महसूस करने लगते हो। ध्यान कोई जटिल प्रक्रिया या कर्मकांड नहीं है, ये तो बस अपने घर लौटने जैसा है। एक सरल, प्रेम भरा मौन, जब आप केवल अपनी आती जाती सांसों को महसूस करते हैं, जब आप किसी विचार को पकड़ते नहीं, उससे लड़ते नहीं, बस उसे आकाश में तैरते बादल की तरह आने और जाने देते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे विचारों का कोलाहल शांत होता है, आप अपने एक नए स्वरूप को महसूस करने लगते हैं। वो स्वरूप जो आप सच में हैं, शांत, स्थिर, आनंदपूर्ण। आज इस शोर शराबे की दुनिया में कुछ मल मौन में बैठना एक विद्रोह है। हाँ, एक शांत विद्रोह, जहां आप इस भागती हुई दुनिया से कहते हैं, एक मौका रुको, अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं भागूंगा, अब मैं स्वयं से मिलने निकला हूं। और वही क्षण शांति की सच्ची शुरुआत है। शांति को खोजना तब और भी मुश्किल हो जाता है जब जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां चारों ओर बस अनिश्चितता और पीड़ा होती है। सोचिए, अगर कोई आपके विश्वास को तोड़ दे, अगर आपकी सबसे प्रिय वस्तु आपसे छिन जाए, या फिर आप स्वयं को जीवन के ऐसे चौराहे पर पाएं जहां आगे का कोई रास्ता साफ न दिखे, तब आप क्या करते हैं? हम में से ज्यादातर लोग या तो क्रोध, निराशा और कड़वाहट से भर जाते हैं या पूरी तरह टूट जाते हैं। हम परिस्थितियों को दोष देते हैं, दूसरों को दोष देते हैं या भाग्य को कोसते हैं। लेकिन एक योगी, वो भीतर की ओर जाता है। वो जानता है कि बाहर की परिस्थितियां तो मौसम की तरह बदलती रहेंगी। सुख के बाद दुख, सफलता के बाद असफलता, जन्म के बाद मृत्यु, ये जीवन का नियम है। लेकिन जो मेरे भीतर है, मेरी आत्मा, वो शाश्वत है, अडिग है, और वही मेरी असली शक्ति है। परमहंस योगानंद जी ने लिखा है, जब तूफान आए तो एक विशाल वृक्ष की तरह अपनी जड़ों में, अपने भीतर की गहराई में चले जाओ। यही योगी का रहस्य है। वो डर से भागता नहीं, वो डर का सामना करता है, उसे साक्षी भाव से देखता है। वो पीड़ा को नकारता नहीं, वो उसे स्वीकार करता है।
महसूस करता है, लेकिन उसे अपनी पहचान नहीं बनने देता। और जब हम पीड़ा को एक दर्शक की तरह देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो अपनी पकड़ खोने लगती है। तब हमें एहसास होता है कि दुख भी एक शिक्षक है जो हमें ये सिखाने आया है कि हमारे भीतर कितनी शक्ति, कितना धैर्य और कितनी शांति छिपी है। इस आंतरिक यात्रा का सबसे कठिन और सबसे सुंदर पड़ाव है स्वयं को स्वीकार करना। हम हर समय खुद से लड़ते रहते हैं, मैं ऐसा क्यों हूं, मुझसे गलती क्यों हुई, मैं दूसरों जैसा सफल क्यों नहीं हूं। हमारे भीतर एक आलोचक बैठा है जो हमें लगातार छोटा महसूस कराता है। लेकिन योग का मार्ग कहता है तुम जैसे भी हो उसी रूप में पूर्ण हो। तुम्हें खुद को बदलने की नहीं, बस खुद को जानने और स्वीकार करने की जरूरत है। जैसे ही आप खुद को बिना किसी शर्त के, बिना किसी आलोचना के देखना शुरू करते हैं, एक जादू घटित होता है। आपके भीतर एक कोमलता उतरती है, एक करुणा जागती है, पहले स्वयं के लिए और फिर पूरी सृष्टि के लिए। तब आप अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करना सीखते हैं। हम में से कितने ही लोग अतीत की गलतियों का बोझ अपने कंधों पर उठाए घूम रहे हैं। काश मैंने वो ना किया होता, काश मैंने वो कह दिया होता। ये बोझ मन को अशांत रखने वाला सबसे भारी पत्थर है। हर सुबह जब आप अपनी आंखें खोलें तो केवल एक संकल्प लें, आज मैं स्वयं को वही प्रेम और स्वीकृति दूंगा जो मैं हमेशा दूसरों से चाहता रहा हूं। जब ये आपका अभ्यास बन जाता है तो धीरे धीरे आपके मन का कंपन बदलने लगता है। वो अनजाने डर, वो दबी हुई भावनाएं, वो पुराने घाव सब पिघलने लगते हैं और उसी पिघलाव से सच्ची स्थायी शांति जन्म लेती है। जब आप ध्यान की गहराई में उतरते हैं तो एक अवस्था ऐसी आती है जहां ना कोई सवाल बचता है, ना कोई जवाब, ना कोई क्यों, ना कोई कैसे, बस एक गहरा शांत प्रेजेंट मोमेंट में होने का एहसास। वो वही परम मौन है। योगानंद जी कहते हैं साइलेंस इज द ऑल्टर ऑफ स्पिरिट, मतलब मौन ही आत्मा का मंदिर है। जब आप उस मंदिर में बैठना सीख जाते हैं तो आपको बाहर किसी उत्तर की, किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। वो व्यक्ति जो अपने भीतर के इस केंद्र में स्थिर हो गया है, अब उसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। बाहर दुनिया का नाटक चलता रहता है, मान अपमान, हार जीत, प्रेम वियोग, लेकिन भीतर एक मौन गूंज बनी रहती है। मैं हूं, मैं शांत हूं, मैं आनंद हूं। आप उस शाश्वत चेतना के साक्षी बन जाते हैं जो न जन्म लेती है न मरती है। यही क्रिया योग का सार है, जहां आप श्वास और प्राण शक्ति के विज्ञान के द्वारा अपने मन को इंद्रियों के बाहरी आकर्षण से हटाकर भीतर आत्मा के प्रकाश से जोड़ देते हैं। तब आप दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से ऊपर उठ जाते हैं। अब आपको कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जान चुके हैं कि आप पहले से ही सिद्ध हैं, पूर्ण हैं, आत्मा है। शांति कोई मंजिल नहीं है जिसे आपको खोजना है। शांति तो आपकी प्रकृति है, आपका सच्चा स्वरूप है। आपको बस याद करना है और उसे जीना है, हर सांस में, हर कर्म में, हर क्षण में। अब जब आप अगली बार अपनी आंखें बंद करें तो ध्यान करने की कोशिश न करें, बस मौन में उतरें। कुछ न खोजें, बस होने दें। आप पहले से ही वहां हैं जहां पहुंचने की चाह में आपने शायद पूरा जीवन बिताया है, अपने भीतर, अपनी आत्मा के घर में। स्थिरता के मौन में तुम ईश्वर की फुसफुसाहट सुनते हो। परमहंस योगानंद।